कभी सोचा है हमारी थाली में जो खाना आता है क्या वो सच में सेफ है? कौन है जो ये पक्का करता है? आज हम बात करेंगे उन्हीं गुमनाम हीरोज की जो पर्दे के पीछे हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं या दुकान से कुछ पैक किया हुआ सामान लेते हैं, तो आखिर कौन है जो ये गारंटी लेता है कि वो खाना हमें बीमार नहीं करेगा? ये सवाल सीधा हमारी और हमारे परिवार की सेहत से जुड़ा है। तो इस सवाल का जवाब है फूड इंस्पेक्टर। पर रुकिए, इनका जो ऑफिशियल नाम है वो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, या जिसे हम सब FSO के नाम से जानते हैं। तो ये FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर असल में वो प्रोफेशनल्स हैं जो भी फूड सेफ्टी से जुड़े कानून है ना, उन्हें जमीन पर उतारते हैं। मतलब इनका मेन काम यही है कि हम तक पहुंचने वाला हर निवाला, हर बाइट सेफ्टी के हर पैमाने पर खरा उतरे। और हाँ, कोई भी ऐसे ही FSO नहीं बन जाता। ये कोई आसान काम नहीं है, एक पूरी प्रोसेस होती है। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है और इनके पास फूड टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी जैसी खास डिग्रियां होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। देखा जाए तो यही ऑफिसर्स पूरे फूड सेफ्टी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए, एक बड़ी फैक्ट्री से लेकर गली मोहल्ले के छोटे से ढाबे तक हर जगह नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनके पास पावर्स क्या क्या होती हैं। चलिए जरा इनके काम करने के तरीके को समझते हैं। देखिए, इनके अधिकार काफी बड़े हैं। ये किसी भी जगह पर जा सकते हैं जहां खाना बनता है, स्टोर होता है या बिकता है। वहां से खाने के सैंपल उठा सकते हैं। अगर खाना खराब या असुरक्षित लगे तो उसे जब्त भी कर सकते हैं, उसकी बिक्री पर रोक लगा सकते हैं और इतना ही नहीं, कानून तोड़ने वालों पर केस भी कर सकते हैं। और पता है, इनका काम सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम को होने से रोकना है। ये लोग रेगुलर चेकिंग मतलब निगरानी और ऑडिट्स करते रहते हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। एक बात साफ है, ये सारी पावर्स इनकी अपनी मनमानी नहीं है। इन्हें ये अधिकार कानून से मिले हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का जो सेक्शन 28 है, वो इनके काम को एक मजबूत कानूनी आधार देता है। ठीक है, इनके पास पावर्स हैं, ये काम करते हैं, पर ये सब हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? इनकी भूमिका इतनी अहम क्यों है? असल में इनके काम का असर 3 बड़ी चीजों पर पड़ता है। सबसे पहला तो हमारी सेहत। ये मिलावट और गंदगी को रोककर सीधे सीधे हमारी हेल्थ की रक्षा करते हैं। दूसरा, हमारा भरोसा। जब ये चेकिंग करते हैं तो हम कस्टमर्स में एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम खरीद रहे हैं वो सेफ है। और तीसरा, ये मार्केट में फेयर प्ले सुनिश्चित करते हैं। मतलब सभी व्यापारी एक ही रूल फॉलो करें, कोई भी गलत तरीके से काम ना करें। अगर सीधे सीधे बोलें तो सोचिए, अगर ये ऑफिसर्स ना हो तो फूड सेफ्टी के जितने भी कानून हैं वो सब सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे। ये लोग ही हैं जो उन कागजी नियमों को असल दुनिया की सुरक्षा में बदलते हैं। कल्पना कीजिए, भगवान ना करे कभी कोई बड़ी फूड पॉइजनिंग की घटना हो जाए, तो इन्हीं अधिकारियों के रिकॉर्ड्स और इनके लिए गए सैंपल से पता चलता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई थी और जिम्मेदार कौन था। अकाउंटेबिलिटी इन्हीं से तय होती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये काम जैसा दिखता है उतना आसान है नहीं। जमीन पर इन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी और पहली चुनौती है इन ट्रेंड ऑफिसर्स की भारी कमी। मतलब जितनी जरूरत है देश में उतने FSO हैं ही नहीं, और ये गैप, ये कमी गांव और छोटे कस्बों में तो और भी ज्यादा है। इसके अलावा और भी मुश्किलें हैं। देखिए, मार्केट में हर रोज नए नए फूड प्रोडक्ट्स और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन ऑफिसर्स को भी अपडेट रहने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए। फिर अच्छी टेस्टिंग लैब्स की कमी भी एक बड़ी दिक्कत है, और कई बार पब्लिक का पूरा सपोर्ट न मिलना भी इनके काम में एक बड़ी रुकावट बनता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारा फूड सिस्टम और भी कॉम्प्लेक्स और भी बड़ा होता जा रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे इन गार्डियंस ऑफ फूड को, इन रक्षकों को वो सारा सपोर्ट मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है, ताकि वो हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकें। You know, in India, there's this whole group of people, this invisible line of defense, really, that stands between you and a meal that could, well, not be so great. Today, we're going to pull back the curtain on who these guardians of our plate really are.
Seriously, just think about it for a second. The last time you ate out, maybe it was a fancy restaurant or just a quick bite from a street vendor. You're basically putting your trust in a system, right? So who are the actual people on the ground making sure that trust is, well, earned? All right, let's meet the main character in this story, the Food Safety Officer, or FSO for short. These are the official guardians, the people tasked with making sure food safety standards are met all across the country. Okay, so an FSO isn't just some random inspector with a clipboard. Nope. These are officials who get their power from a really important piece of legislation, the Food Safety and Standards Act of 2006. And I mean, all their authority comes from this act. It's what makes them, truly, the backbone of the entire food safety system. So even though they're appointed at the state level, an FSO's work is incredibly local. Each officer gets a specific area to cover, which means they're the main authority for every single food business in that neighborhood. So we know who they are, but what do they actually do? What kind of powers do they have in their toolkit? Let's get into it. The heart of their power is right here, written into the law. Section 38 of the Act gives them the right to walk into pretty much any place that handles food. We're talking massive factories, warehouses, little corner shops, you name it, and start an inspection. And that's not a request, it's a legal mandate. So how do they actually use this power? Well, it's not random. There's a process. First, they inspect the place. If something looks, a bit off, they'll take samples. Then, if the lab comes back and says, yep, there's a problem here, they have the power to seize that food right then and there. And it doesn't stop there. They can even start the legal process to prosecute. But hey, it's not all about the dramatic stuff like seizing food and taking people to court. A huge chunk of their job is actually preventative. They'll issue improvement notices to help businesses get things right, make sure proper records are kept so you can trace where food came from, and just do routine checks to see that everyone's got the right licenses and labels. Okay, so when you put all of that together, what's the big picture? Why does this all matter so much? Let's talk about their real impact on our health. I mean, just imagine a world without FSOs for a second. You'd have a much higher risk of getting sick, businesses that cut corners would have an unfair advantage, and honestly, you'd never really trust what you're buying. But with them, our health is protected, it creates a level playing field for businesses, and we can all feel a lot more confident about the food we eat. And this, right here, is the most important thing to get. A law is just paper, just words on a page, until someone actually makes it happen. That's what food safety officers do. They are the ones who take the legal jargon of the Food Safety and Standards Act and turn it into real action in real kitchens and factories. They're the reason the rules actually matter. But of course, no system is perfect. This public health shield we're talking about, that has some weak spots. So let's be real about the major challenges that these officers and the whole food safety system are up against. It really boils down to three big issues. First, there just aren't enough officers to go around, which means some areas don't get the coverage they need. Second, food science is always changing, so these officers need constant training to keep up. And finally, a huge bottleneck. Major delays at the testing labs can slow the entire enforcement process down to a crawl. So let's bring it all home. Even with all those challenges, their role in the system is absolutely critical. You can really think of them as being on the front line of food safety. And that's really who they are. The frontline guardians. Every single day, with every inspection and every sample they take, they're working to make sure the food that lands on all of our plates is safe, clean, and legal. So that leaves us with a pretty big question, doesn't it? We've seen how absolutely vital their role is, but we also know the serious challenges they're up against. As our food supply chains get more and more complicated, you really have to wonder, is that shield they provide strong enough to protect all of us? It's definitely something to think about.